क्या संभोग के बिना प्रेम अधूरा है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद तुम्हें अपने बारे में बदल दे। एक पल के लिए अपने साथी के बारे में सोचो और अपने आप से एक बिल्कुल ईमानदार सवाल पूछो। अगर तुम्हारे रिश्ते में शारीरिक निकटता न हो तो क्या तुम्हारा प्रेम फिर भी प्रेम रहेगा? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, तो थोड़ा ठहरो, क्योंकि फिर सवाल यह नहीं है कि प्रेम अधूरा है या नहीं। सवाल यह है, तुम जिसे प्रेम कहते हो उसमें प्रेम कितना है और तुम्हारी इच्छा, अपेक्षा और जरूरत कितनी है? यह सवाल थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन जीवन के सबसे जरूरी सवाल अक्सर असुविधाजनक ही होते हैं। क्योंकि जब कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम कहते हो वह मेरा है, और जिस क्षण तुम कहते हो मेरा, प्रेम के साथ एक और चीज पैदा हो जाती है, अधिकार। फिर तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें समझे, तुम्हारी जरूरत समझे, तुम्हारी इच्छा समझे, तुम्हारी कमी पूरी करे, और धीरे धीरे प्रेम एक सुंदर अनुभव से बदलकर एक समझौता बन सकता है। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूरी करो, और सामने वाला कहता है मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। प्रेम और शारीरिक आकर्षण एक ही चीज नहीं है। आकर्षण शरीर से शुरू हो सकता है, प्रेम व्यक्ति की पूरी उपस्थिति से जुड़ सकता है। आकर्षण कहता है मुझे तुम्हारे पास आना अच्छा लगता है, प्रेम कहता है तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ। आकर्षण में पाने की इच्छा हो सकती है, प्रेम में समझने की इच्छा होती है। आकर्षण कहता है तुम मेरे लिए क्या हो, प्रेम पूछता है तुम वास्तव में कौन हो। इन दोनों को मिला देना ही बहुत सी उलझनों की शुरुआत है। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत गंभीर चेहरा था। उसने कहा मुझे लगता है मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। मैंने पूछा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोला वह मेरी हर बात नहीं मानती। मैंने कहा तो तुम्हें पत्नी चाहिए या आज्ञाकारी कर्मचारी? वो चुप, फिर बोला लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने कहा तो फिर उसके अपने मन का भी सम्मान करो। वह बोला लेकिन अगर वह मेरी बात नहीं मानेगी तो प्रेम कैसे रहेगा? मैंने कहा जिस प्रेम को आज्ञा मानने की जरूरत पड़े वो प्रेम कम और व्यवस्था ज्यादा है। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला तो प्रेम में अधिकार नहीं होना चाहिए? मैंने कहा जहाँ अधिकार बहुत ज्यादा है वहाँ प्रेम को सांस लेने की जगह बहुत कम मिलती है। और यह बात सिर्फ पति पत्नी पर लागू नहीं होती, हर रिश्ते पर लागू होती है। तुम किसी को प्रेम करते हो, फिर तुम कहते हो वह सिर्फ मेरे साथ रहे, वह किसी और से ज्यादा बात न करे, वह मेरे अनुसार चले, वह मेरी अपेक्षाओं को पूरा करे। और अगर वह ऐसा नहीं करता तो तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन कभी कभी उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, उसने सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर को तोड़ा होता है। तुमने उसके लिए एक भूमिका बनाई थी, तुम चाहते थे कि वो वैसा ही रहे जैसा तुमने अपने मन में तय किया। लेकिन इंसान कोई तस्वीर नहीं है, इंसान बदलता है, उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसकी समझ बदलती है, उसका शरीर बदलता है, उसका मन बदलता है। और अगर प्रेम सच में जीवित है तो उसे इस परिवर्तन के साथ चलना सीखना होगा। अब उस सवाल पर वापस आओ, क्या संभोग के बिना प्रेम अधूरा है? इसका उत्तर किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रेम हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अनुभव नहीं है। कुछ रिश्तों में शारीरिक निकटता प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। दो लोग एक दूसरे के प्रति
गहरा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। वे अपने शरीर और भावनाओं की निकटता में भी प्रेम अनुभव कर सकते हैं। यह स्वाभाविक मानवीय अनुभव है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम ये मान लेते हैं अगर शारीरिक निकटता नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। यह जरूरी नहीं। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। दो मित्र वर्षों दूर रहकर भी प्रेम में जुड़े रह सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रिय की बीमारी में उसके पास बैठकर बिना किसी शारीरिक अपेक्षा के पूरी रात गुजार सकता है। किसी वृद्ध दंपति के जीवन में शरीर पहले जैसा सक्रिय न रहे, फिर भी उनके बीच दशकों की करुणा, मित्रता और अपनापन रह सकता है। तो क्या उनका प्रेम खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि प्रेम केवल शरीर की घटना नहीं है। प्रेम संबंध की गुणवत्ता है। लेकिन यहाँ एक दूसरी ईमानदारी भी जरूरी है। यह कहना भी सही नहीं होगा कि शारीरिक निकटता का कोई महत्व ही नहीं। मनुष्य शरीर भी है, भावना भी है, मन भी है, चेतना भी है। इसलिए अगर दो वयस्क लोग आपसी सहमति, सम्मान और इच्छा से शारीरिक रूप से करीब आना चाहते हैं तो उसमें शर्म की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उसे प्रेम का प्रमाण मान लेना जरूरी नहीं। यही फर्क समझना है। शारीरिक निकटता प्रेम हो सकती है, लेकिन हर शारीरिक निकटता प्रेम नहीं होती। और प्रेम में शारीरिक निकटता हो सकती है, लेकिन हर प्रेम उसके बिना अधूरा नहीं होता। यही सूक्ष्मता है। तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी आदत है, हर चीज को प्रमाण चाहिए। वह मुझसे प्रेम करता है कैसे साबित करेगा? वह मेरे लिए कितना करता है? वह मेरे साथ कितना समय बिताता है? वह मेरे लिए कितना बदलता है? और फिर सबसे बड़ा सवाल, वह मुझे कितना चाहता है? लेकिन प्रेम को जितना प्रमाण चाहिए उतना ही वह कमजोर होता जाता है। क्योंकि प्रेम को हर दिन अदालत में खड़ा करके उसका प्रमाण मांगोगे तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह परीक्षा बन जाएगा। कल्पना करो, दो लोग एक कमरे में बैठे हैं, दोनों चुप हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो रही, लेकिन दोनों के बीच कोई तनाव नहीं है, चुप्पी बोझ नहीं है, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा, कोई कुछ साबित नहीं कर रहा, बस दोनों साथ हैं। क्या वहां प्रेम हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि प्रेम हमेशा शब्दों में नहीं बोलता। कभी प्रेम किसी की बात सुनने में है, कभी प्रेम किसी को अकेला छोड़ देने में है जब उसे अकेले रहने की जरूरत हो। कभी प्रेम माफी मांगने में है, कभी प्रेम यह स्वीकार करने में है, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता। और कभी प्रेम का सबसे सुंदर रूप यह होता है, तुम मेरे साथ हो इसलिए अच्छा है, लेकिन तुम मेरे बिना भी एक पूर्ण व्यक्ति हो। यही बात अधिकार को प्रेम से अलग करती है। तुमने शायद देखा होगा, जिस चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो वही हाथ से जल्दी निकलती है। रेत को मुट्ठी में बंद करो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से वह उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। हाथ खोल दो, रेत हाथ पर टिक सकती है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, प्रेम को पकड़कर रखना पड़ता है। यह विचार ही गलत है। प्रेम को जीना पड़ता है। और शायद संभोग से भी बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम अपने साथी के साथ बिना किसी अपेक्षा के बैठ सकते हो? क्या तुम उसके दुख को सुन सकते हो बिना तुरंत समाधान दिए? क्या तुम उसकी कमजोरी देखकर उसका सम्मान कम नहीं करोगे? क्या तुम उसके बदलने की स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम उसके शरीर से आगे उसके पूरे अस्तित्व को देख सकते हो? अगर नहीं तो फिर शायद तुम्हें प्रेम से ज्यादा अपनी जरूरत की चिंता है। और इसमें शर्म की बात नहीं, बस इसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि पहचान के बाद ही परिवर्तन संभव है। कई लोग कहते हैं
मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनने में यह प्रेम जैसा लगता है, लेकिन कभी कभी इसके भीतर डर छिपा होता है। अगर वह चला गया तो, अगर उसने किसी और को चुन लिया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, यह प्रेम नहीं भी हो सकता, यह अकेलेपन का डर हो सकता है। और जब अकेलेपन का डर प्रेम का रूप ले लेता है तो रिश्ता धीरे धीरे बंधन बन जाता है। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और दूसरा व्यक्ति सुनता है अब तुम्हारी आजादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कितना भारी बोझ है यह। प्रेम किसी पर बोझ नहीं डालता। प्रेम दूसरे के अस्तित्व को जगह देता है। एक दिन अपने साथी के सामने बैठना और उससे कुछ मांगना मत, ना प्यार, ना आश्वासन, ना कोई वादा। बस उसकी आंखों में देखना और मन में कहना तुम्हें बदलने की मेरी कोई इच्छा नहीं। शायद पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि जब तुम दूसरे को बदलना बंद करते हो तभी तुम उसे देखना शुरू करते हो, और जिसे तुम सच में देखते हो उससे प्रेम की संभावना पैदा होती है। अब शरीर की बात भी समझो। शरीर बुरा नहीं है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, आकर्षण भी प्रकृति का हिस्सा है, कामना भी मनुष्य के भीतर मौजूद ऊर्जा का हिस्सा है। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब इच्छा को प्रेम का नाम दे दिया जाता है। तुम किसी को चाहते हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन यह पूछना जरूरी है, क्या मैं उसे चाहता हूँ या मैं उसके साथ होने पर मिलने वाली अनुभूति को चाहता हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। पहले में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दूसरे में तुम्हारी अनुभूति। अगर अनुभूति बदल गई तो क्या तुम्हारा प्रेम भी बदल जाएगा? यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। प्रेम में शरीर हो सकता है, लेकिन प्रेम शरीर से बड़ा है। प्रेम में आकर्षण हो सकता है, लेकिन प्रेम आकर्षण से बड़ा है। प्रेम में साथ रहना हो सकता है, लेकिन प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं। कभी प्रेम का अर्थ है साथ, कभी दूरी, कभी स्पर्श, कभी मौन, कभी हंसी, कभी किसी की आंखों में आंसू देखकर उसके पास चुपचाप बैठ जाना। प्रेम की कोई एक भाषा नहीं। इसलिए यह सवाल कि संभोग के बिना प्रेम अधूरा है या नहीं, शायद तुम्हें दूसरे सवाल तक ले जाना चाहिए। क्या मैं प्रेम कर सकता हूं बिना दूसरे को अपनी जरूरत की वस्तु बनाए? अगर इसका उत्तर हाँ है तो प्रेम में गहराई है। अगर नहीं तो फिर तुम्हें अपने प्रेम को थोड़ा और समझना होगा, और इसमें जल्दबाजी मत करना। अपने भीतर देखना, तुम्हें क्या चाहिए? साथ, सुरक्षा, स्वीकृति, स्पर्श, स्नेह, आकर्षण, या सच में वो व्यक्ति? क्योंकि जब तुम अपनी जरूरत को प्रेम समझ लेते हो तब प्रेम के नाम पर बहुत कुछ मांगने लगते हो, और जब तुम अपनी जरूरत को पहचान लेते हो तब पहली बार प्रेम स्वतंत्र होने लगता है। याद रखना, किसी इंसान को प्रेम करना उसे अपना बना लेना नहीं है। उसे इतनी स्वतंत्रता देना है कि वह तुम्हारे साथ रहते हुए भी स्वयं रह सके। और अगर वह तुम्हारे साथ है तो इसलिए नहीं कि उसे डर है, न इसलिए कि उसे मजबूरी है, न इसलिए कि समाज ने कहा है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे साथ रहना चुनता है। यही चुनाव प्रेम को सुंदर बनाता है। और अंत में अगर तुम्हारे रिश्ते में शारीरिक निकटता है तो उसे प्रेम की गहराई का एक माध्यम समझो, प्रेम का एकमात्र प्रमाण नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालो कि प्रेम खत्म हो गया। पहले देखो क्या सम्मान है, क्या करुणा है, क्या मित्रता है, क्या स्वतंत्रता है, क्या एक दूसरे की उपस्थिति में सहजता है, क्या तुम दूसरे के सुख को अपने स्वार्थ से ऊपर देख सकते हो? अगर यह सब है
तो प्रेम की जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं। और अगर ये सब नहीं है तो केवल शारीरिक निकटता उस खालीपन को हमेशा नहीं भर सकती, क्योंकि शरीर पास आ सकता है लेकिन दो मन दूर रह सकते हैं, और दो शरीर दूर रह सकते हैं, फिर भी दो हृदय गहराई से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए प्रेम को किसी एक क्रिया में मत बांधो, प्रेम को इतना छोटा मत करो। प्रेम शरीर से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर वह सच में प्रेम है तो उसे व्यक्ति की पूरी उपस्थिति तक जाना होगा, और शायद तब तुम्हें समझ आएगा प्रेम का प्रश्न यह नहीं है मुझे तुमसे क्या मिलेगा। प्रेम का प्रश्न है तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कितना सच्चा हो सकता हूँ। जहाँ ये प्रश्न जन्म लेता है वहीं प्रेम पहली बार सिर्फ इच्छा नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक समझ बन जाता है, एक स्वतंत्रता बन जाता है। और शायद यहीं से प्रेम अधूरा होना बंद करता है, क्योंकि तब प्रेम किसी चीज को पाने का नाम नहीं रहता, प्रेम स्वयं में पूर्ण अनुभव बन जाता है।